नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवशंकर है। मैं आप सबके सामने एक नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हूं। उसको आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। मैं आप सबों के बीच में हिस्ट्री का कुछ पोर्शन लेके आऊँगा और समय समय पर उसकी बेहतर जानकारी आप सबों के बीच में शेयर करूँगा। आज आप सबों के बीच गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में आप सबों के बीच में दो शब्द रख रहा हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनकी जन्म हुई थी 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में, जो अभी भारत देश के पड़ोसी देश है। वो जिस स्कूल में जन्म लिए थे उस स्कूल का नाम था शाक्य कुल। उनके पिताजी का नाम था सुयोधन, उनके माताजी का नाम था महामाया। सबसे बड़ी बात उनके जीवन में घटना तब घटी जब वो उम्र के अपने 7वें दिन के पड़ाव पर थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनके जीवन का भरण पोषण, उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। उनकी शादी यशोधरा नामक एक शाक्य कुल की कन्या से हुई थी। उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई, जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने समाज में बुराई को देखते हुए गृह त्याग का निर्णय लिया और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। उनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर इसके बाद 6 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या किए। 6 वर्षों तक तपस्या करने के दौरान उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा बहुत बड़ा घटना का मार्ग लेकर आती है। पूर्णिमा के दिन इनके जीवन में 3 घटना घटी। पूर्णिमा के दिन ही इनको जन्म हुआ, पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इन्हीं के नाम पर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से लोग जानने लगे। 35 वर्षों की अवस्था में इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। गया के, जो बिहार में है अभी, बोधि वृक्ष के नीचे, उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इनके नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो उसके बाद लोगों के बीच में उपदेश के माध्यम से आए। पहली बार इन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में, जो इलाहाबाद के नज़दीक में है अभी। उसको कहा जाता है, जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो उसको कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। वो क्यों कहा गया, कैसे कहा गया है, उसको आगे की कहानी में मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन उन्होंने उस समय अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी। 5 शिष्यों में 2 शिष्य उनके महत्वपूर्ण थे। उनका नाम हमेशा चर्चा में रहता है, आनंद एवं उपाली। उनके शिक्षक जो उनको शिक्षित किए थे उसका नाम था अलार कलाम। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रसार या अपने भाषा के रूप में लोगों को सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, कौशल नरेश के क्षेत्र में। इनकी मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनगर, जो देवरिया उत्तर प्रदेश के नज़दीक में है। और जब इनकी मृत्यु हुई उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। विशेष बातें आगे के वाले चैनल में होगा। आप सबों से अनुरोध है कि अगर अच्छा लगे तो एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।